शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, आत्मा से बात करता हूं। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, आत्मा से बात करता हूं। मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, आत्मा से बात करता हूं। मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। आज का प्रश्न, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है, तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है, तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? उत्तर, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है, तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है, तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं, अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं, तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं, तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है, तो वह ब्राह्मण नहीं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है, तो वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है। कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है, तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? उत्तर, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है, तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है।
तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। चाहे कोई भी विकार हो, उसके वशीभूत नहीं होना है। आज का गीत है ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। जो दूर का मुसाफिर है उसको तुम ब्राह्मणों के बिगर और कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। बुलाते हैं, पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है कि पिता का रूप क्या है। पिता कह दिया पर बुद्धि में पिता का रूप में नहीं आता। आत्मा क्या है भल समझते हैं। आत्मा भृकुटी के बीच में सितारे समान रहती है, बस समझते हैं, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। पहले शरीर बनता है छोटा सा, फिर आत्मा आती है, तब पता पड़ता है जब चुरपुर होती है कि आत्मा ने प्रवेश किया। कहीं कहते हैं जब धड़कन होती तो आत्मा ने प्रवेश किया। ठीक है, जब हार्ट बनता है शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं ना, पर आत्मा कब प्रवेश करती है? चुरपुर। अब कोई हार्ट बीट अंदर सुनाई थोड़ा, वो तो डॉक्टर ही देखेगा ना हार्ट बीट। जब चुरपुर होती है तो आत्मा प्रवेश करती है। क्लियर? माना शरीर बनता है उसके बाद आत्मा आती है। ये भी क्या वंडर है। कहीं पूछते ये शरीर कौन बैठ के अंदर निर्माण कर रहा है? कौन बना रहा है अंदर? ये फेफड़े, किडनी, ये सब कैसे बनते हैं? हार्ट, ये सब नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रोसेस है। सूरज, चांद, सितारे बनते हुए देखे आपने कभी? बनते हुए देखे कभी? पेड़ पौधे बनते हुए देखे कभी? सब नेचुरल है, प्राकृतिक। तो ये जो चीजें हैं ये प्राकृतिक है। तो इसीलिए शरीर भी प्राकृतिक माना, इसलिए 5 तत्वों से निर्माण किया जाता है। इसका होता है, नेचुरल होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई पहले बंदर थे फिर इंसान बने। इससे पूछो क्या थे, कहते पहले आदि मानव थे। आदि मानव तो थे ही, पर मानव तो थे। आदि के मानव थे पर मानव तो थे। चलो ये तो अलग बात हुई। इसको वैसे बता रहे हैं कि शरीर और आत्मा, अगर इसका कंट्रास्ट अगर आपकी बुद्धि में क्लियर नहीं होगा ना तो अपने को आत्मा नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए पहले समझना पड़ता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। कि किसी को भी परिचय देना है तो शरीर आत्मा से नहीं शुरू करो, परमात्मा से शुरू करो, फिर उसको आत्मा का बताओ, तो उसे बड़ी जल्दी समझ आएगा कि हाँ जैसे पिता फिर बच्चा वैसा। तो आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते हैं। जब अंदर चुरपुर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परम पिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। यह भी कौन कह रहा है? पिता। आत्मा ने कहा ना पिता। आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है। हमारा बाप तो वह निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। अब शरीर का पिता
शरीर जैसा, आत्मा का पिता आत्मा जैसा, इसीलिए वो परम आत्मा है, परम पिता है, सबका पिता, सभी आत्माओं का पिता। ओके, तो उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा है। अब अगर कहें कि आत्मा जैसा ही है तो मनुष्य समूझ जाते हैं, वो समझते हैं कि बड़ा है, आत्मा छोटी है, परमात्मा थोड़ा बड़ा है, बड़ा साइज दो उन्हें थोड़ा। तो बाबा समझाते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा का साइज एक जैसा है, तो कितना बड़ा व छोटा है ये सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। बल परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता परमात्मा, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। अब बाप तो निराकार है, फिर वे पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहां आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वे पावन कैसे आकर बनाते हैं ये कोई भी जानते नहीं है। फिर इसीलिए कह देते हैं सर्वव्यापी। प्रदर्शनी में अथवा कहां भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की पहचान देनी है, फिर आत्मा की। आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है। देखो, जब भी आत्मा का चैप्टर आपको क्लियर करना है तो शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ क्लियर करना, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। कहीं पूछते हैं कि आत्मा कैसे रियलाइज करें, वो स्पष्ट है, शमशान घाट चले जाएं, वहां देखें क्या आत्मा जल रही है? नहीं ना। क्या जल रहा है? शरीर। तो क्या निकला? आत्मा निकली। तो ये सच्चाई बार बार रियलाइज करें कि जो आती है शरीर में वो आत्मा, जो जाती है शरीर से वो आत्मा, और जो रह जाता है वो है शरीर। तो अगर आत्मा का पाठ पक्का करना है तो आत्मा अपने आप को समझे और फिर जिसको देखें। तो शरीर दिखाई देता है इन आंखों से, लेकिन रहती तो उसमें आत्मा है, तभी तो व्यवहार करते हो। और अगर शरीर के बगैर कोई आत्मा आ जाए तो क्या हाल होता है, वो भी सबको पता है। नहीं, कोई ऐसी प्रकट हो जाए इस तरह से, और इतने बड़े प्रकट होते हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ ही आते हो ना। और शरीर के साथ कोई किस समय भी आए तो इजी फील करते हो, क्योंकि देखने में आपको शरीर आता है पर है तो उसके अंदर आत्मा ना। अब ये जितना अच्छे से कंट्रास्ट होगा उतने सारे चैप्टर क्लियर। पहला चैप्टर यही है। तो परमात्मा का परिचय एक्यूरेट, आत्मा के परिचय के बारे में ये समझना है, पहले अपने से शुरू करो। देखो, जब इतने से थे तब भी उसमें आत्मा थी, फिर बड़े हुए, जब आपका अपने बचपन को याद करते हो तो शरीर क्या इतना बड़ा था, 6-6 फुट का। जब आप अपने बचपन को याद करते हो ना, तो शरीर कितने फुट का था? छोटा था ना। याद है ना? आप छोटे अपने आप को ऐसे महसूस तो करते हो ना, ऐसे छोटे घूमते हुए, वो आइसक्रीम सी खाते हुए, वो ऑरेंज वाली, याद है? वो दुकान पे जाके कुछ ऐसे 25 पैसे या 20 पैसे या 30 पैसे ऐसे करके उससे कोई चीज लेते हुए, याद है? कौन जा रहा था? शरीर तो आपका छोटा था, लेकिन आत्मा तो तब भी थी ना। आत्मा थोड़ा बड़ी और छोटी होती है। तो इस तरह से बड़ी सारी चीजों को अपना रिवाइज करके देखो। अब देखो, बुजुर्ग हो गए, अब आपने कभी सोचा था हमारे ऐसे लटक जाएंगे सारे? अभी देखो जो यंग है उनको देखो, और फिर जब बुजुर्ग हो जाते तो क्या कहते हैं, धीरे धीरे करते करते वो ढल गया, तो अब क्या हो गया, एडजस्ट हो गए ना। या आत्मा निकल गई जैसे ही बुजुर्ग है, अभी मेरे को मेरा शरीर पसंद नहीं आ रहा, मैं निकल रही हूँ। ऐसा नहीं करते, उसके अंदर चिपकी हुई है। ओके, तो आत्मा और शरीर, शरीर और आत्मा,
जब तक आपको इसका कंट्रास्ट समझ नहीं आएगा आप इससे न्यारे नहीं हो सकते। ओके, क्लियर? तो आत्मा कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? शरीर के अंदर कहाँ रहती है? आत्मा तो भृगुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। अब देखो, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं कि नहीं है? स्वभाव हर एक का अपना है। आप किसी तरह से सोचते हो, दूसरा किसी तरह से। एक ही टॉपिक पर हर कोई अलग अलग तरीके से सोच सकता है। टॉपिक एक है, अलग अलग तरीके से, क्योंकि जैसे जिसके संस्कार वो वैसा उसका चिंतन चलेगा। तो किस में ये संस्कार है? आत्मा में। तो उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है, ना खलास। मान लो सुबह शरीर छूटा तो 4 दिन रख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? और वही अगर कोई शरीर में आत्मा है तो 4 दिन क्या 100 साल तक भी साथ में रहते हो। अगर आत्मा निकली तो क्या कितने घंटे रख लोगे? शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। तो जो कुछ करती है वो कौन करती है? आत्मा ही करती है ना। आत्मा का चैप्टर पहले पक्का करो। तो शरीर तो खलास हो जाता है, जो कुछ करती है वे आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को शरीरी हो जाती है, वो प्रैक्टिस तो है। आत्मा रात को शरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है। ये किसने कहा? शरीर ने तो नहीं कहा ना, आत्मा ने कहा आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है, आज मुझे आराम नहीं आया। ये किसने कहा? आत्मा ने। मैं इस शरीर द्वारा ये धंधा करता हूं, ये किसने कहा? तो ये तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्दा कहा जाता है। कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस हो जाती है, आत्मा निकल गई और शरीर से बांस आनी शुरू हो जाती है। देखो शरीर है, बांस क्यों आ रही है? आप सोते हो तो बांस आती है क्या? नहीं आती है। आप भी अशरीरी तो होते हो, लेकिन निकलते तो नहीं है ना। आत्मा निकल गई तो शरीर से बांस आने लगती है। शरीर को जाकर जलाते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। इसके साथ? आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को ये शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन ऑर्गेन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। देखो ये ऑर्गेन्स मिले हैं अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे कार्य करेंगे। तो इन ऑर्गेन्स के द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा भोगनी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। माना फील होगा ना आपको, अगर कहीं पे तकलीफ होगी तो ये किसको फील हो रहा है? शरीर को थोड़े फील हो रहा है, आत्मा फील कर रही है मुझे तकलीफ है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग ना सके। पहले आत्म अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। माना नशा आत्मा समझने का, आत्मा देखने का, और फिर परमात्मा अभिमानी बनना है कि मुझे ये परिचय किसने दिया, किसके माध्यम से मुझे पता चला। आपको अपने आप थोड़ा पता चल गया सब। तो फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं। कहते भी हैं परमात्मा ने हमको पैदा किया। वह रचयिता है, परंतु वह रचता कैसे है कोई भी नहीं जानता। अभी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं, पुरानी दुनिया में रहते हैं। देखो कैसी युक्ति है। उन्होंने तो परले दिखा दी। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी तो दिखाते नहीं। माना बालक आया, बालकी कहाँ है? माना बच्चा आया, बच्ची कहाँ है? वो दिखाते नहीं, वो नहीं दिखाते। इसको कहा जाता है अज्ञान।
कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, अब व्यास भगवान तो हो ना सके, भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या कि मैं अभी थोड़े साल शास्त्र लिख देता हूं फिर तुम पढ़ लेना? मैंने भगवान आए भी और शास्त्र लिखने पे लग जाए? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। भगवान आया और उन्होंने इतने साल शास्त्र लिखने में लगा दी और कहा जब मैं लिख लूंगा तब पढ़ लेना, अभी जाओ अपना जो भी करना तुमने कार्य। भगवान आते ही ज्ञान सुनाता है, आते ही गलत और सही की समझ देना शुरू कर जाती है। शास्त्र थोड़ा बैठ के लिखेंगे, वो तो सार ऐसा बता देते सारे शास्त्र समझ आ जाते हैं। बताओ, जो लिखे हुए होते हैं मनुष्य ने ना, अच्छा सार हमें पता है ना कि हर तरीके की पढ़ाई हमारे आगे स्पष्ट है। तो भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है, वे सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता है। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म तो महतत्व है, आत्माएं वहां रहती हैं, माना ब्रह्म तो रहने का स्थान हो गया ना, जिससे मकान होता है। उसको मकान को थोड़ा याद करना है, मकान के अंदर जो रहते हैं उसको याद करना है। समझ आए? आत्माएं वहां रहती है, ये ना जानने के कारण जो आते सो बोलते रहते हैं। और मनुष्य भी है ही है मस्त, क्या कहते हैं, सत्य 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 सत्य। तो मनुष्य भी सत्य सत्य करते रहते हैं, बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं। तुम तो कर ना सको है। हठ योग माना ये टांग गर्दन के ऊपर, माना ये धीर, तुम तो कर ना सको ना। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, तुम तो कर ना सको। बहुत तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे? तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे? पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है, कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख न लेनी पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सीखती रहती हैं। यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे ये आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते ना, आकाश का अंत थोड़ा पा सकते हैं, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती हैं, उनके अंश मात्र में थोड़ी सी जगह में हम आत्माएं रहती हैं, क्योंकि इतनी बिंदियां हैं तो कितनी सी जगह लेंगे, थोड़ी सी जगह लेती है। बाकी तो पोलार ही पोलार है, सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है। माना यहाँ से जितना मटेरियल लेके जाते हैं उतना ही ऊपर जा सकते हैं ना, तो ऊपर जाते रहते हैं, फिर उनको लगता है कि और उतने ऊपर तो आ गए, वापसी के लिए भी तो सामान होना चाहिए, पता लगे ऊपर ही खो गए। तो फिर ऊपर जाते जाते फिर अगली बार कहते चलो इतने किलोमीटर का और ले जाएंगे, फिर अगली बार जाते फिर कहते इतने किलोमीटर का और ले जाते। अंत नहीं है, पोलार ही पोलार है, आकाश ही आकाश। समझ में आया? ये है रहस्य। कितना अंत पालोगे उसका, वो तो ऐसे ही है। और हम उसमें थोड़ी सी जगह पे ऐसे सारी आत्माएं बिंदी सी तो हैं, वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे रह लेती हैं बस। बाकी तो सब पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, और पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है। वैसे ही महतत्व भी बहुत बड़ा है, वहां जाकर कुछ ढूंढने की दरकार ही नहीं है। वहां आत्माओं को यह विचार करने की भी दरकार नहीं। वहां ऐसे ऊपर लटके हुए थोड़ा और क्या हाल है तुम्हारे, तुम कब जा रहे हो नीचे, त्रेता या द्वापर में, कौन सी माना एक दूसरे से बातचीत थोड़ा और ही होगी वहां पे। माना एक आत्मा दूसरी आत्मा से पूछ रही है तुम्हारे कितने जन्म है, जैसे यहाँ आप हंसी में पूछते हो ना, तो ऐसे परम धाम में वहां पे खड़े होकर पूछोगे क्या? अरे वो धर्म वो स्थापक गया क्या नीचे, है ना, उनके धर्म के वो स्थापक गया कि नहीं, तो अब हमारी बारी आए, ऐसे करके ऐसे थोड़ा वहां बातचीत चल रही होती है। तो वहां आत्माओं को ये विचार करने की भी दरकार नहीं। ढूंढने से फायदा ही क्या होगा? समझो स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं
कि वहां पे ना स्टार्स के अंदर भी कोई दुनिया रहती होगी, परंतु फायदा ही क्या है, वहां कोई बाप को पाने का रास्ता नहीं है। भक्त भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है, वे मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, ना कि पोलार को। माना ढूंढना तो भगवान को चाहिए, लेकिन वो पोलार को ढूंढने चले पड़ते हैं, तो जहां से कुछ मिलता ही नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है। ये भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते हैं, ना पांडवों के पास ताज ना कौरवों के पास ताज। तो बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो, तो तुमको तो बहुत खुश रहना चाहिए। इतनी सारी नॉलेज मिल रही है यहीं बैठे हुए, कोई आपको खर्चा नहीं, कुछ नहीं, तो तुमको तो बहुत खुश रहना चाहिए। बताओ, खुश होना चाहिए। हाँ, आत्मा की खुशी होगी ना तब चेहरे पर आएगी। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो, तो तुमको तो बहुत खुश रहना चाहिए। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े हैं, क्योंकि ये रावण राज्य है, ये रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं, रावण कैसे मत देते हैं बताओ। अभी तो ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं, रावण कैसे मत देते हैं। रावण का कोई रूप तो है नहीं, ये तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप हैं। जिसका चेहरा देख लो उसमें रावण 2 मिनट में आ जाता है। कहते ना तुम तो रावण के जैसे हो। जिसके अंदर भी क्रोध दिखता है तो क्या कहते हो, रावण आ गया, इसके ऊपर रावण आ गया। तो ये भी सब रावण के रूप है। तो रावण के तो सभी रूप है। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार हैं, हम आसुरी मत पर चल रहे हैं, ये भी जानते हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार हैं। ये सब बातें मनुष्यों की बुद्धि में तब बैठेंगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार है। जब वह साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है ना, बाप भी रात को ही आता है। शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। और ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं ना तो विकार में नहीं जाते। भल हैं विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब विकार में नहीं जा सकते। बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन पड़ेंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं परंतु शुद्र मलेच्छ है। बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यहां वैश्य जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं, यह है ही वैशाल्य। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते हैं माया बल कितने भी संकल्प लावे परंतु नगन नहीं होना है। कई तो जबरदस्ती भी नगन करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है, पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते, बाप तो देही अभिमानी बनाते हैं। कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं।
बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हट जा नहीं। यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूं। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांतिधाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहां की निवासी हैं। हम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में। अब यह संगम, ये सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहे। जैसे देखो ये अंगना बच्चा माना बेंगलोर का सदा मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे क्योंकि नई बात है। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो समझा, यज्ञ की संभाल ब्राह्मण करे और ब्राह्मणों को अपनी कितनी संभाल करनी है। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। आज का वरदान, चित्त की प्रसन्नता द्वारा, चित्त की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले
संतुष्ट मनी भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मनी भव। संतुष्ट मनी उन्हें कहा जाता जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। ये नहीं कि आप दूसरों से, आप खुद भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप दूसरों को कैसे संतुष्ट करेंगे। स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मनी वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मनियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। आज का स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं।